आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल का पार्ट 2 वीडियो। जो जनवरी तो खत्म हो चुका है, अभी देखेंगे करंट अफेयर्स फरवरी 2025 का। बीपीएससी एवं सभी एग्जाम जो बिहार करंट अफेयर पूछा था उसमें उपयोगी है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है, बाद में क्वेश्चन देखेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक करके क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्या है। देखिए पहला जो आपको दिख रहा है, पद्मश्री दुलारी देवी मधुबनी जिले की दुलारी देवी को मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म पुरस्कार 2021 में मिल चुका है, जैसा आप लोग को पता है। इनके द्वारा उपहार में दी गई साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 25-26 का बजट प्रस्तुत किया गया। जो पिछले साल जो हुआ था ना, उसमें दुलारी देवी की जो मधुबनी पेंटिंग की हुई थी, जो उसको पद्म पुरस्कार मिला 2021 में, उनकी साड़ी पहन के वित्त मंत्री ने क्या किया, वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था। वही उस पिछले ही साल केंद्रीय बजट 2025-26 में क्या कहा गया था कि मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। ठीक है ना। बिहार में मखाना 40 पूरा देश में 80 से 85% होता है। ठीक है ना। उत्पादन अकेला बिहार करता है। उद्देश्य क्या, उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन। ठीक है ना। और 2022 में जो है इम्पोर्टेंट है, 2022 में जो है 22 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। भारत के कुल उत्पादन में 80 से 50% योगदान किसका है, मखाना उत्पादन में। भारत में जो है ना, पूरा इंडिया में उसमें 50-80-50% भारत बिहार में उगता है। थर्मल पावर, ठीक है ना, थर्मल पावर कहाँ लगा, भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट, इंपॉर्टेंट है। थर्मल पावर जो 2400 मेगावाट क्षमता वाले नए थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य मंत्री ने मंजूरी दे दी है। पुस्तक स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, इसके लेखक कौन है, मनोज कुमार, IOFS है। ठीक है ना। 5 फरवरी 2025 को राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया। कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक की यात्रा करने का वर्णन है। 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 दरभंगा में आयोजित हुआ। ठीक है ना। 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, दरभंगा में आयोजित हुआ। 6 फरवरी 2025 को लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार द्वारा। ठीक है ना। इनका लागत कितना है, 35.8 करोड़। घोषणा हुआ था 2018 में, लेकिन उद्घाटन कब किया, 6 फरवरी 2025 को उद्घाटन किया गया। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है। पहला संग्रहालय देखिए यहाँ लखीसराय में, दूसरा से पहला संग्रहालय कहाँ है, पटना में है, याद रखिएगा। जीआई टैग मिला है, किसको मिला जीआई टैग, गया जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट, है ना, पत्थर का आर्ट है, इसको जीआई टैग मिला है। पत्थरकट्टी गांव वहां से ये बहुत प्रचलित है। ठीक है ना। नीमचक पथानी प्रखंड गया, ठीक है ना, गया याद रखिएगा, मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है ये। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में देखिए, ऊर्जा में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन, यह बिहार की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना लग गएगा। ठीक है ना। और देखिए बोधगया और नालंदा 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव हो रहा है वहां पे। ठीक है ना। नालंदा सरमेरा कृषि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना किया गया नालंदा में। ठीक है ना। बोधगया में क्या हो रहा है, बोधगया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव हो रहा है। बौद्ध महोत्सव हो रहा है 2025 का। और नालंदा सरमेरा में क्या होता है, कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। देखिए इसमें अच्छा बात है कि यहाँ पे मैं बड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिला, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, इसलिए कि याद भी हो जाए। ठीक है ना, आपको छप जाए दिमाग में, इसलिए। बांका देखिए, बांका सीएम नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा, ठीक है ना, प्रगति यात्रा बांका मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल की घोषणा की है। नहीं है ना, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और अस्पताल खोलेंगे। कटोरिया जो में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, 230 एकड़ है। गया देखिए, इंग्लिश में बकरा को क्या बोलते हैं, गॉड, है ना।
देखिए गया जी अब इसका नाम हो गया, ठीक है ना। गॉड, GOAT, गॉड बोलते हैं, गया कैसे होता है, गया, ठीक है ना, गया जी, देख गया और गॉड, है ना, तो इसको याद रखिएगा। राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ खोला गया है, गया में, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत, ठीक है ना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत, इसको याद है, कौन मिशन के तहत, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। आपके एग्जाम का प्रवृत्ति बदल चुका है, अब थोड़ा डीप में पूछता है, आपको ये नहीं पूछेगा कि गॉट सीमेंट गॉट स्टेशन कहाँ खोला गया है, ये पूछेगा पहला स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट में आपको क्या पूछेगा कि किस मिशन के तहत होगा, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जैसा ही पता ही है कि पिछले साल का जो बजट था 25-26 का, रेल सुविधाओं के लिए 10,066 करोड़ रुपए का व्यय की घोषणा किया गया रेलवे द्वारा, ठीक है। और देखिए बैंक, महाराष्ट्र में बिहार के तर्ज पे बच्चा बैंक खोलने की घोषणा किया गया ना, महाराष्ट्र से सही है ये, ठीक है ना। देखिए महाराष्ट्र में बिहार के तर्ज पर बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की। बच्चा बैंक खाता पर ना ब्याज बहुत कम लगता है, इसलिए इसको खोलने की बात किया गया है। एक्सप्रेस वे, पटना से पूर्णिया के लिए 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और 6 जिलों से ही गुजरेगा। कौन कौन याद रखना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, ठीक है ना, सहरसा मधेपुरा इधर से गुजरेगा ही, तो याद रखिएगा। सहरसा, पटना और पूर्णिया के बीच 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गुजरेगा और 6 जिलों से गुजरेगा। ग्रीनफील्ड सड़क जो है सीएम द्वारा लखीसराय के पचना और नालंदा के सरमेरा के मध्य ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण की घोषणा किया है। कहाँ से, ग्रीनफील्ड सड़क, देखिए सीएम द्वारा लखीसराय से पचना जो है, पचना से नालंदा के सरमेरा तक किया जाएगा। एयरपोर्ट इम्पोर्टेंट है, बजट में जो खास है बिहार के लिए, तो पिछले साल तो सौगात था, 25-26 में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना किया जाएगा ना, सांकेतिक मंजूरी, जैसे सारण हुआ, भागलपुर हुआ, राजगीर हुआ, ठीक है ना, सांकेतिक को मंजूरी मिल गया है। सौर महोत्सव है ना, देखिए सूर्य जी है, सौर महोत्सव जो औरंगाबाद जिला में होता है। 4 से 6 फरवरी में देव स्थान पर प्रसिद्ध सूर्य महोत्सव होता है। देव स्थान है ना, वहां पे कभी याद नहीं करता, देव स्थान है तो वहां पे होता है। देश का पहला सूर्य मंदिर, जहां मुख्य दरवाजा पश्चिम की तरफ, देश का पहला सूर्य मंदिर है जिसका दरवाजा कहाँ है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है। स्टार्टअप कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप कोर्स है ना, सिडबी, उद्योग विभाग द्वारा सिडबी के साथ समझौता किया गया। स्टार्टअप कोर्स किसके साथ समझौता किया है, उद्योग विभाग किसके साथ किया है, सिडबी के साथ समझौता किया है। जून 2025 तक 125 करोड़ रुपए का कोष, ठीक है ना, को इकट्ठा करना है, ठीक है ना। इसमें 150 करोड़ मतलब 150 करोड़ का करना है। उसमें देखिए, उसमें से 50 करोड़ ना बिहार सरकार देगा और 100 करोड़ जो है सिडबी देगी। इको पार्क बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क है ना, वन्य जीव इको पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है, मुंडेश्वरी इको पार्क कैमूर जिला। किस मिशन के तहत, एग्जाम पूछा किस मिशन के तहत, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत स्थापना किया जा रहा है। पंचायत डिवोल्यूशन, ठीक है ना, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025, ठीक है, जारी करता है पंचायती राज मंत्रालय एंड IIPA द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना, ये संस्था है दो जारी करती है। पहला नंबर पे कर्नाटक है, दूसरा नंबर पे केरल है, तीसरा नंबर पे तमिलनाडु है। तो बिहार का स्थान कितना है, बिहार का स्थान है 18वां नंबर है, स्कोर है 48.24%, ठीक है ना, 24%। देखिए यहाँ पे 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा 6 नई भाषाओं में
अनुवाद सेवा शुरू कर दिया गया। इसमें बिहार का एक भाषा को सम्मिलित किया, उसका नाम क्या है, मैथिली। ठीक है, बिहार मैथिली शामिल किया गया। कुल अब कितना भाषा हो गया उसमें, 16 हो गया। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर कर्पूरी ठाकुर की पुकार नीतीश कुमार, ये पुस्तक है। ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर की पुकार नीतीश कुमार, ये पुस्तक के लेखक है धर्मेंद्र चंद्रवंशी। ठीक है ना, लेखक कौन, धर्मेंद्र चंद्रवंशी, इंपॉर्टेंट है ना, पूछ देगा, धर्मेंद्र चंद्रवंशी। ठीक है ना, 17 फरवरी को 37वीं पुण्यतिथि को विमोचन किया गया। ठीक है, इनका क्या नाम है, धर्मेंद्र चंद्रवंशी। 19 फरवरी 2025 को सीएम द्वारा, मतलब सीएम नीतीश कुमार थे, है ना, अभी से बहुत साल से हम लोग के नीतीश कुमार है, अब उनका मतलब वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब देखिए कौन बनते हैं मुख्यमंत्री। सीएम द्वारा रोहतास जो कहाँ, सासाराम के बेलाडी में राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब, इंपॉर्टेंट है, पहला 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया जाए, भूगोल प्रति जागरूकता बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, रोहतास जिला में सासाराम के बेलाडी के राज्य में, बेलाडी में राज्य का जहाँ पहला होता है ना एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये सबको ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना 19 फरवरी 2025 को पोर्टल लॉन्च किया गया है ना, 2025 में पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या किसको दिया जाएगा, गरीब परिवार जो है जिसकी मासिक है क्या 6,000 रुपया से कम है। ठीक है ना, 6,000 रुपया कम, स्वरोजगार हेतु मदद करेगा, 2 लाख रुपया दिएगा 3 किस्त में, इंपॉर्टेंट है, 2 लाख रुपया कितना, लघु है तो लघु कम ही पैसा दिया जाएगा, लघु मतलब छोटा पैसा दिया जाएगा, तो 2 लाख 3 किस्त में दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत बहुत ये इंपॉर्टेंट है, देखिए लघु उद्यमी योजना बिहार का है ना, कब शुरुआत किया जाएगा, 5 फरवरी 2024 को, 2024 सबको याद रखिएगा, 5 फरवरी 2024 को इसको शुरुआत किया गया था इस योजना का। योजना अब आजकल मिलान में पूछ देता है योजना कब शुरू हुआ ये सब। अब एडीओ एएसओ का एग्जाम देख सकते हैं, उसमें एएसओ एग्जाम में ना 2-3-4 क्वेश्चन ऐसा था मिलान वाला। साहित्य एवं शिक्षा में क्या किया, प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। ठीक ना, प्रोजेक्ट शिक्षक साथी प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है, क्या है इसमें, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण हेतु पीएलसी टीचर्स ऑफ बिहार द्वारा किया गया। लाढ़ो पुस्तक, लेखिका डॉक्टर भावना। ठीक है ना, डॉक्टर भावना बज्जिका लोक भाषा में रचित दूसरी इसकी पुस्तक है ना, दूसरी इनकी रचना है लाढ़ो पुस्तक। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ, देखिए लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, एमडीए अभियान 13 राज्य में शुरू किया गया। इसमें बिहार को भी शामिल किया गया है, बिहार सही, ठीक ना, शुरू किया, कितना राज्य में शुरू किया गया, 13 राज्य में, इसमें बिहार भी है। 2027 तक फाइलेरिया मुक्त करने का सरकार की योजना है। नीति आयोग उच्च शिक्षा क्या श्रेणी में बिहार को आकांक्षीय श्रेणी में रखा गया है। कौन श्रेणी में रखा गया, आकांक्षीय श्रेणी में रखा गया है, एस्पिरेशनल में रखा गया, ठीक ना। साथ में छत्तीसगढ़ भी है, नागालैंड भी है, झारखंड का पड़ोसी, तो झारखंड याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और थोड़ा ये आ जाएगा, ठीक ना, आकांक्षीय श्रेणी में रखा गया। कॉलेज घनत्व में कर्नाटक नंबर 1 पे, कॉलेज घनत्व में कर्नाटक 1 में, हम लोग कॉलेज घनत्व में निम्न में है, ठीक है ना। उच्च शिक्षा पर व्यय, बिहार सबसे इम्पोर्टेंट, ये बिहार के लिए बहुत खुशखबरी की बात हम लोग की, बिहार सबसे ऊपर करता है, उच्च शिक्षा से ज्यादा व्यय कौन करता है, बिहार करता है, वो 1.56%, ठीक है ना, बिहार करता है इतना, बहुत ये खुशखबरी की बात है, कहीं तो बिहार आगे है। बिहार के नवादा जिले के राजौली में पूर्वी भारत का, इंपॉर्टेंट है, पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। तो ये पूर्वी भारत है ना, भारत हुआ ये, तो इसको पूर्वी भारत में पहला स्थापित किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात होगा हम लोगों के लिए। बिहार के नवादा जिले के राजौली में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 139 नगर निकायों को 100 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। ठीक है, कितना रुपए का आवंटन करेंगे? 100 करोड़ रुपया आवंटित। यहाँ खेल का भी है, पहले चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद खेल का चलेंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद हम लोग खेल का यहाँ थोड़ा थोड़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद करना ही होगा, क्योंकि बिहार का कम ही खेल और बिहार में अग्रणीय रहा है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन देख लेते उसके बाद एक एक करके बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको बताए भी थे अभी, लेकिन चलिए फिर से पूछ देते हैं। हाल ही में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र वही ना फिल्म महोत्सव, चलचित्र क्या होता है? फिल्म। ठीक है ना, फिल्म। ठीक है ना, चलचित्र महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? ठीक है ना, तो आप लोग जैसे 8वां है तो इसका आंसर क्या होगा? 12वां। ठीक है ना, 12वां आपको बताए थे, 12वां। ठीक है, पहला। हाल ही में, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है? तो लिखिए गया। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? 12 पदक जीते। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा AAI, ठीक है ना, AAI द्वारा बिहार के किस किस चलिए पहले आपको थोड़ा सा ना कि इससे पहले आपको जो खेल वाला बताया ना, खेल वाला पे खत्म ही कर लेते। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है खेल वाला। चलिए यहाँ पे 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। ठीक है ना, इसका आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। इसका मास्कट क्या था? मास्कट शुभंकर क्या था? मोली। उत्तराखंड का राज पक्षी मोनाल है से प्रेरित है। ठीक ना, मोली किससे प्रेरित है? उत्तराखंड का राज पक्षी मोनाल से। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तीरंदाज में बिहार की अंशिका है ना, ने रजत पदक जीता था। तीरंदाज में देखिए रजत पदक कौन जीता? अंशिका, मुंगेर अंशिका। बिंदु ऊपर में देखिए अंशिका मुंगेर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे बिहार 29वां स्थान पे है ना, 29वां स्थान पे, याद रखिए 29वें स्थान पे, ये रखिएगा कितने स्थान पे? 29वें स्थान पर है। बिहार में कुल 12 पदक जीते, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल में 12 पदक जीते। ठीक है ना, एक पहला गोल्ड स्वर्ण जीता, दूसरा रजत, तीसरा कांस्य पदक, गोल्ड सिल्वर जो ब्राउन कहते हैं। 1 6 5। ठीक है ना, देखिए आपको याद है रजत को बीच में रखिएगा, तो रजत को बीच में रखेंगे ना तो ये 6 हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तब 6 होगा। ठीक है ना, एक खाली याद रखिएगा, आज खेल में एक जीते हम लोग उसमें। अब देखिए इसमें आपको 25 साल के बाद राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, और अब आपको क्या करना है? सबों का नाम याद रखना है। 25 साल में जीते हैं ना, 1-2 साल नहीं हुआ, 25 साल में जीते, तो हम लोग को ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए लॉन बॉल होता है ना खेल, लॉन बॉल्स में महिला टीम ने बंगाल को हराया। ठीक है ना, अपने पड़ोसी बंगाल को हरा के स्वर्ण पदक जीता। उसमें कौन कौन खिलाड़ी थी? पायल प्रीति, खुशबू कुमारी, निखत खातून। देखिए एक निखत खातून है, खुशबू कुमारी है, देखिए निखर जाओ, खुशबू, पायल, सब भी देखिए धुन है थोड़ा, निखत, खुशबू, पायल, इस सब का नाम याद रखिएगा। पहले आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए आगे, आपका फरवरी का भी अब खत्म ही होने वाला है, और मार्च का आप लोग का जो भी एग्जाम है सब में ये महत्वपूर्ण है ना। चलिए यहाँ पे देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बिहार के किस स्थान पर नए एयरपोर्ट निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो आपको कहाँ मंजूरी दिया गया है? बिहटा लिखा हुआ भी। बौद्ध महोत्सव आपको दिखाई नालंदा उद्योग के ये थे। ठीक है ना, बौद्ध महोत्सव कहाँ हुआ? बोध गया में। ठीक है, अब देखिए बिहार के किस जिले में राज्य विश्व चैंपियन 2025 का आयोजन किया गया? तो मुजफ्फरपुर में खेल भवन सिकंदरपुर में। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये तो उसमें नहीं था। ठीक है ना,
38वां जो 38वां राष्ट्रीय खेल में बिहार के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया, ठीक है ना। खिलाड़ी ने भाग लिया तो सही आंसर होगा 150, ठीक है ना। 150 आदमी भाग लिया। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में कितने पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी को नियुक्त किया गया, ठीक है। नियुक्त किया गया कितने को, तो नियुक्त किया गया टोटल है 140। 140 कैसे कैसे है, देखिए पहला 140 में आपको याद रखना है, पहला आपको है राज्य स्तर पे, पहला कितना राज्य स्तर पे, और 38 है आपको जिला स्तर पे, जिला स्तर पे। उसके बाद आपको 101 जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको अनुमंडल स्तर पे, अनुमंडल। देखिए आपको मैं थोड़ा सा आपको 2026 पिछली वीडियो में मैंने नहीं बताया था, मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। जगह देखते कहाँ, जगह खोजते, यहाँ भी खेल का भी बचा हुआ है, रुकिए अभी आप लोग जाइए नहीं, फरवरी का पूरा ही खत्म कर देते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको, चलिए खेल का पहले खत्म करिए, वो उसको छोड़ दीजिए, पहले खेल का यहाँ देख लेते हैं। खेल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग जैसा पता ही होगा खेल में क्या पूछता है कि कितनावां स्थान था, ठीक है ना। अब बिहार कितना गोल्ड लाया, कितना क्या मेडल लाया, तो ये बिहार का स्थान आपको याद रखना है। सेंट्रल का भी याद रखना थोड़ा। खेल खेल इंडिया यूथ गेम है ना, युवा गेम, खेल इंडिया यूथ गेम जो है आयोजन कहाँ हुआ, बिहार में हुआ, याद रखिए 7वां था, 7वां संस्करण था। टॉप पे रहा है महाराष्ट्र, टोटल 158 पदक जीता है, और बिहार में 36 पदक जीते। कितना जीते, 36 पदक जीते हैं। 15वां स्थान पे था, 36 पदक 15वां स्थान पे कैसे कैसे बटा है, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक। खेलो इंडिया पारा गेम्स, खेलो इंडिया पारा गेम्स तो इसी का ना एक गेम हुआ था पारा गेम्स, वो नई दिल्ली में आयोजित किया, 5वां संस्करण था वो। हरियाणा टॉप पे रहा 104 पदक के साथ। गोल्ड याद रखिए इसका 58 गोल्ड है, इसका कितना 34 गोल्ड है। 4 अंत में है तो इसका भी 4 आया है, इसका 5 अंत में तो इसका 5 आया है, ठीक है ना। इसका एक भूल जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा, इतना पदक जीता उसमें एक भूल जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा उसका, ठीक है। बिहार यहाँ पे अच्छा कर रहा था, थोड़ा इससे अच्छा किया, 14वां स्थान पे रहा। कुल 10 पदक जीते, 3-3-4, ठीक है ना, 3-3-4, 3-3-4 याद रखिएगा, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य पदक। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ले एवं गुलमर्ग में हुआ 5वां संस्करण था, ठीक है ना। 5वां से भारतीय सेना टॉप पे रही है, 18 पदक जीती है, इसमें 7 स्वर्ण जीती है। बिहार को कोई भी पदक नहीं मिला है। खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया बीच गेम है ना, द्वीप पे हुआ है, घोघला बीच, घोघला जो बीच है ना वहां पे हुआ, प्रथम संस्करण था। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वो प्रथम संस्करण था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मणिपुर टॉप पे रही है 5 पदक जीतने के साथ, ठीक है ना। और स्थान बिहार का रहा है 28वां, और कुल 3 पदक जीते, मतलब कुल 3 पदक हुआ है, जिसमें तीनों पदक कौन है, कांस्य पदक है, गोल्ड एक भी नहीं जीता खेलो इंडिया बीच गेम में। अब चलिए आपको हम थोड़ा पीछे वाला वीडियो में आपका जो बच गया था वो 3 नाम पद्मश्री का, बिहार पद्म विभूषण किसी को नहीं मिला है, ठीक है ना। में ऐड होगा, नहीं होगा ऐड, चलिए इसमें ऐड हो जाना चाहिए, चलिए इधर ही लिख देते क्या जाता है, ठीक है ना। पहला जो आपको याद रखना है, किनका नाम, जिन्होंने पद्मश्री किया 2026 का पुरस्कार जो मिला है पद्म पुरस्कार, उसमें से बिहार में सिर्फ मिला पद्मश्री मिला है सिर्फ, है ना। अब 25 वाला मैं कर दिया हूँ जनवरी वाला माह में, तो वो आप लोग देख सकते हैं। पहला नाम याद रखिएगा, भारत सिंह भारती, श्री भारत सिंह भारती। दूसरा नाम याद रख लीजिए आप लोग, श्री गोपाल जी त्रिवेदी। तीसरा नाम आप लोग याद रखिएगा, श्री विश्व बंधु, ठीक है ना। 3 विश्व बंधु है,
दोनों इसको जो पहला वाला है और यहाँ लिख देते हैं, पहला और तीसरा वाला को मिला है कला में, पहला और चौथा वाला जो है ना, मतलब दूसरा वाला जो है, उनको मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग में, विज्ञान एंड इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग, ठीक ना, इंजीनियरिंग याद रखिएगा, इंजीनियरिंग मिला है। और देखिए ये जो है ना श्री विश्व बंधु है, ये मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत, ठीक है। देखिए आप थोड़ा तो कला इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए कहाँ कहाँ के हैं। देखिए ये जो कला मिला है भारत सिंह भारती को, कला सिंह भारती जी को, तो ये जो है ना, ये मुजफ्फरपुर जिले के प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायिका है, भोजपुरी की है ना, तो भोजपुर जिले की, या भोजपुरी याद रखिएगा, लोक गायिका भोजपुर की है, ठीक है ना, भोजपुर याद रखिएगा कहाँ से संबंधित रखती है। ये जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र में है, गोपाल जी त्रिवेदी जी, मुजफ्फरपुर याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। और आखिरी का हमारा नाम है विश्व बंधु, प्रसिद्ध नर्तक और प्रशिक्षक है, सुरागन जैसी कलाओं में इसका प्रसिद्ध ही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोग वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मैं पूरी सब चीज को कवर कर रहा हूँ, 2-3 बुक से मैंने इसको इकट्ठा किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको ये वीडियो जैसा लगा कमेंट में बताइएगा।